जय हिंद। आज हम बात करेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है ना। समतल दर्पण क्या है? कि नाम ही समतल है। समतल दर्पण। समतल तल का मतलब क्या होता है? आधार। ठीक। सम का मतलब बराबर। वह दर्पण जिसका तल जिसका आधार क्या हो, सपाट यानी बराबर हो। ठीक। वो समतल दर्पण कहलाता है। अब समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन हम पहले बता देते हैं कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है। ठीक। तो आज हम बात करेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, यानी समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब का बनना, कैसे बनता है प्रतिबिंब। देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत आता है, डायरेक्ट प्रश्न उठा देता है कि प्रतिबिंब किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। यही है समतल दर्पण। अभी हम आपको इसमें बताते हैं कैसे दर्पण बनता है। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं ये तो समझ में आ गया होगा। कब प्रतिबिंब बनेगा, कब बनेगा प्रतिबिंब? देखिए ये है आपका, हम बना देते हैं दर्पण। कौन सा दर्पण है ये है समतल दर्पण। ठीक। समतल दर्पण है। अब यहाँ पे कोई भी वस्तु रख देते हैं, वस्तु रखिए या आप या हम या कोई भी। ठीक। मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े होकर के इस आईने में देख रहे हैं समतल दर्पण। ठीक। अब इस दर्पण, यहाँ पे हम हैं तो इस दर्पण से हमारे बीच की दूरी कुछ होगी, कुछ भी दूरी मान लेते हैं। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। ठीक। अब देखिए इस दर्पण के पीछे, देखिए दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो पीछे बनता है। कब प्रतिबिंब बनेगा? किसी भी वस्तु से प्रकाश की किरण आए, वस्तु मान लीजिए टार्च हो गया, बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, सूर्य प्रकाश। ठीक। ये सब वस्तु है। उस वस्तु से जब प्रकाश आती है हमारे शरीर पे पड़ती है, फिर हमारे शरीर पे पड़ने के पश्चात दर्पण पे जाती है वो किरण प्रकाश की, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यानी परावर्तित होकर के हमारे आंखों पर पड़ती है। जैसे हमारे आंखों पर पड़ती है तो हमें आभास होता है, हमें मतलब लगता है कि हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, और ऐसा लगता है। ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु से प्रकाश आया, इस पर पड़ा, यहाँ से प्रकाश गया आपके शरीर से दर्पण पर। ठीक। अब प्रकाश दर्पण पर गया, और प्रकाश हमेशा क्या होता है? सीधा, सीधी मार्ग पे चलता है। सीधी मार्ग में चलने का मतलब ये है कि प्रकाश चाहे ऐसे चले, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, सीधा जाएगा। सीधा का मतलब ये नहीं होता कि एकदम ऐसे जाए ना, ये गलत है। सीधा का मतलब कैसे भी जाए, बस उसकी रेखा जो है सीधी जानी चाहिए, ऐसे ऐसे ना जाए, ऐसे ऐसे ना जाए, नहीं ये नहीं। ठीक। तो यही है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ठीक। अब कोई वस्तु से प्रकाश हमारे शरीर पर आया, यहाँ से टकराने के बाद दर्पण पे गया, फिर दर्पण से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आंखों पर पड़ेगी। ठीक। ये लाइन थोड़ा सीधी में टेढ़ा हो गया है। देखो सीधी। अब हमारे आंखों को लगा कि जैसे अब हमारे आंखों पे प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर प्रवर्तित होकर के आया, तुरंत हमें आभास हुआ कि हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया।
और जितनी दूरी दर्पण से हमारे बीच की रहेगी उतनी ही दूरी दर्पण से वस्तु के बीच रहेगी, 10 सेंटीमीटर। देखिए पूरा, जितना बड़ा हम रहेंगे उतना बड़ा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, प्रतिबिंब कब बनता है हमने बता दिया। अब लिखेंगे कैसे, हम लिख दे रहे हैं। लाइट कट गई, देखें तो सही दिख रहा है। किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण जब हमारे शरीर हमारे शरीर या चेहरे पर पड़ती है, पड़ने के पश्चात पड़ने के पश्चात तुरंत दर्पण की ओर किरण जाती है। फिर दर्पण से दर्पण से फिर दर्पण से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होगा, यानी परावर्तित। दर्पण से परावर्तित होकर होकर हमारी आँखों हमारी आँख पर पड़ती है। तब हमें आभास होता है आभास होता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण, वस्तु मतलब कोई भी वस्तु, जैसे टॉर्च, बल्ब या सूर्य। ठीक, आने वाली किरण जब हमारे शरीर या चेहरे पर, देखो जैसे हमारे शरीर या चेहरे पर पड़ती है, पड़ने के पड़ने के पश्चात तुरंत दर्पण की ओर किरण जाती है, फिर दर्पण से परावर्तित होकर हमारी आँख पर पड़ती है। तब हमें आभास होता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप दर्पण को फोड़ कर देखिए, फिर आपका प्रतिबिंब गायब हो जाएगा। फिर क्या था? हम आभास कर रहे थे, हमें ऐसा मतलब लग रहा था कि हमारा क्या है, चित्र। प्रतिबिंब क्या है, चित्र। आपका ही हूबहू चित्र उसमें बन जाएगा, बस वही प्रतिबिंब। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन इसमें कहाँ से आएगा। पार्श्व फिगर किस दर्पण में बनता है, तो ये समतल है, पार्श्व का मतलब उल्टा। देखिए सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि कहाँ से कैसे प्रश्न बनेंगे। इसके लगभग 4 स्टार हम अभी लिखेंगे, 4 पॉइंट है इसकी विशेषताएं। सबसे पहले इसका लिखेंगे प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर।
पहला है प्रकृति। नेचर। नेचर वही कि इस प्रकृति क्या है, प्रकृति मतलब किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। इसका प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है। आभासी और सीधा। तो इसकी प्रकृति क्या है, आभासी और सीधा। मतलब कैसे दर्पण बनेगा वही प्रकृति है। आभासी का मतलब आप आभास कर रहे हैं दर्पण, जबकि हम सही सही दर्पण के सामने खड़े हैं, शीशे के सामने। जबकि दर्पण जो दर्पण में चित्र है वो हम है नहीं, बस आभास है, हमारा चित्र है। सीधा का मतलब क्या है, हम दर्पण के सामने खड़ा है, हमारा सिर ऊपर है, ये सीधा है। हमारा सिर ऊपर है तो दर्पण में भी हमारे सिर ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर दर्पण में नीचे हो जाए, तब फिर हम दर्पण में नहीं, तब हम पानी में देख रहे हैं, क्योंकि पानी में उल्टा हो जाता है, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर हो जाता है। तो जबकि समतल दर्पण में सीधा का मतलब होता है कि आपका सिर अगर ऊपर है तो सामने दर्पण में भी ऊपर रहेगा, पैर अगर नीचे है तो पैर दर्पण में नीचे रहेगा। वही है कि इसकी नेचर आभासी और सीधा होता है। ठीक न, समझे। अब दूसरा क्या है, दूसरा है साइज। साइज का मतलब आकार। साइज, साइज क्या, जितने बड़े आप रहेंगे उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब बनेगा, यानी चित्र बनेगा। अगर आपकी लंबाई 1 मीटर, मान लीजिए 70 सेंटीमीटर, 70 है, तो उसमें भी दर्पण में भी, ठीक है ना। तो इसका प्रतिबिंब, इसमें जो आकार बनता है वस्तु के, वस्तु के बराबर। ठीक, वस्तु के बराबर इसका आकार यानी साइज जो है वस्तु के बराबर होता है। अब तीसरा आता है इसकी दूरी, क्योंकि आप दर्पण के सामने खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब भी, आप अगर दर्पण से कुछ कितनी दूरी पे है तो आपका प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण से कितनी दूरी पर, ये समान दूरी पर रहेगा, ठीक है ना। तो इसका डिस्टेंस यानी दूरी। डिस्टेंस, दूरी क्या रहेगी, दूरी हमेशा समान दूरी पर रहेगी। समान दूरी, किसके समान दूरी, दर्पण से आपके बीच की दूरी जो रहेगी वही प्रतिबिंब के भी बीच की दूरी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। अगर दर्पण से आपकी दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बना है वो 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से वस्तु के बीच में 10 सेंटीमीटर है। अगर टोटल दूरी की बात किया जाए तो वस्तु से दर्पण के प्रतिबिंब के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो कितना है, अभी चार, दूरी, डिस्टेंस और समान, दूरी और डिस्टेंस समान दूरी है, ठीक। फिर चौथा क्या आता है, चौथा आता है डायरेक्शन। चौथा आता है दिशा, यानी डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, इसका डायरेक्शन जो दिशा होती है दर्पण की, मतलब जो हमारी ये प्रतिबिंब बनता है उसका हमेशा पार्श्व होता है। पार्श्व मतलब लेटरल, पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है उल्टा। उल्टा, ठीक, उल्टा का मतलब, अभी भी उल्टा में बहुत मतलब है। पार्श्व मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब क्या, उल्टा का मतलब कि दर्पण के सामने आप खड़े हैं तो आप अगर बायां हाथ ये है, दायां हाथ ये है, तो दर्पण में जो आपकी फोटो बनेगी यानी इमेज यानी चित्र, वो बायां को दायां हो जाएगा और दायां बायां में हो जाएगा। यही है पार्श्व। इसीलिए एम्बुलेंस की गाड़ी के सामने एम्बुलेंस उल्टा लिख देते हैं, वो सीधा दर्पण में दिख जाता है, ठीक। डायरेक्शन यानी दिशा, क्या होता है, पार्श्व। तो किस दर्पण में जो है प्रतिबिंब पार्श्व होता है, समतल दर्पण। पांचवा है स्पीड। स्पीड बोले तो पांचवा है स्पीड यानी गति। स्पीड इसमें दोगुना हो जाता है।
दोगुना। दोगुना का मतलब अगर आप दर्पण के आगे अगर चलते हुए नजर आएंगे, यानी इसमें जब चलेंगे आप, अगर मान लीजिए 1 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से आप जा रहे हैं, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब में चाल दिखेगी वो हमेशा इसका दुगुना यानी कि 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल। समझे? आशा है कितना आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम बताएंगे ये सवाल इसमें। ठीक है ना? जय हिंद।